यही कि माँ सरस्वती सभी छात्र छात्राओं पर और समाज के सभी वर्गों पर अपनी कृपा बनाए रखें। उन्हें बच्चों को एक बेहतर संस्थान में दीजिए, बेहतर एजुकेशन करने का अगर करवाना चाहते हैं तो बड़े का आदर सम्मान करो, छोटे को शुभ प्यार दो, हमेशा एक जो अच्छा। अभी हम सनशाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट नवानी के प्रांगण में हैं और सरस्वती पूजा के अवसर पर यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। माँ सरस्वती की यहाँ पर पीछे प्रतिमा स्थापित की गई है और तकरीबन ये 24 वर्ष से यहाँ पर जो है कोचिंग चल रहा है। और 24 साल एक समझ सकते हैं जो कैरियर का एक ऐसा पीरियड, आधी आबादी आप कह सकते हैं, चूँकि आज का जो समय है ऐसे में 50 साल से 55 साल लोग जीता है, तो ऐसे में ज़िंदगी का आधा, लाइफ का आधा पीरियड जो है सर कोचिंग के प्रति समर्पित कर दिए हैं और छात्रों के भविष्य को संवारने में लगा दिए हैं। उसी का नतीजा है जो आज मेरे जैसा, संतोष जैसा तमाम ऐसे छात्र बने हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के अपने प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं और संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं और समाज में एक संदेश दे रहे हैं कि शिक्षा के बिना जीवन का परिकल्पना भी बेकार है। ऐसे में शिक्षा, सही शिक्षा, चूँकि ऐसा है कि शिक्षा के संस्थान भी आजकल जो है बर्तन की दुकान की तरह खुल रहे हैं। ऐसे ऐसे शिक्षक आ रहे हैं जो शिक्षा का की जो प्रोफेशन है उसको भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है समाज को और समाज से ज़्यादा उस अभिभावक को कि अपने बच्चों को यदि आप पढ़ने के लिए देते हैं तो शिक्षक का कम से कम जो उसका व्यक्तित्व है, व्यवहार है, या फिर उसका पढ़ाने का शैली है, या फिर उसका डेप्थ है, उसको तह तक आप जानकारी लेकर के अपने बच्चों को दें, ताकि उसकी जो आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी जो है वो उसमें वो बच्चा फिट बैठ सके और उसका भविष्य में कहीं कोई बाधा नहीं बने। अमूमन देखा जाता है कि पढ़ाई के लिए भेजते हैं बच्चों को, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई के अलावा कोई गलत ऐसा लत लग जाता है जिस कारण जो है उसका जीवन नासूर हो जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संस्थान के संचालक केशव झा सर। उनको सरकारी नौकरी का भी ऑफर आया था, आ भी गया था, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अपना समाज और अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सेवा करना पसंद किया। ऐसे में तमाम ऐसे छात्र हैं जो लगातार दूर दूर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज सरस्वती पूजा है, माँ शारदे की हम लोग भक्त हैं, तो पूजा अर्चना हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? यही कि माँ सरस्वती सभी छात्र छात्राओं पर और समाज के सभी वर्गों पर अपनी कृपा बनाए रखें, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें और जो आधुनिकीकरण की तरफ हमारा समाज जा रहा है उससे बच करके रहें। यही हमारी प्रार्थना है। मोबाइल रेगुलेशन का क्या इफेक्ट है? मोबाइल रेगुलेशन का तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है कि आज सोशल मीडिया के तरफ यदि अच्छे के तरफ हम लोग जा रहे हैं तो उसका अच्छा परिणाम भी दिख रहा है, लेकिन वो जो आजकल गेम एप्लीकेशन सब उसके जो बहुत सारे इंस्टॉल सब हो गए हैं वो हमारे बच्चे को समाज में भटकाव की तरफ ही ला रहा है। जैसे आप देखते होंगे लोग पैसे के चक्कर में अपने बाल्यावस्था से ही अपने जीवन को बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है। अभी से भली भांति होंगे जिस समाज में रह रहे हैं, और उसका प्रेम विवाह, बहुत सारा सत्संग का जो साइड इफेक्ट है, हाँ कुअसर है, वो सबसे ज़्यादा हो गया है। सर, आपने तकरीबन 25 वर्षों से यहाँ पर पढ़ाने का काम किया है, कई सारे ऐसे छात्रों को आप पढ़ाए हैं, क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को? हम अभिभावकों को यही कहना चाहेंगे कि आप जैसे छात्रों को देख करके वे अपने बच्चों को भी उसी रास्ता पर दिखावे। क्या आप एक मध्यम वर्गीय परिवार में भी निम्न वर्गीय से आए हैं और आज आप जिस मुकाम पर हैं, ब्यूरो चीफ तक पहुँचे एक छोटे से कस्बे से जा कर के, तो क्या जो अच्छे परिवार का बच्चा है वो उससे भी ऊपर तक जा सकता है कि नहीं? लेकिन वो जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसके पास सारा चीज़ फुलफिल रहता है कि हम इससे आगे अब क्या करेंगे, ये सोच जो है उसको बस उसी लेवल तक बनाए रह जाता है। तो हम यही कहेंगे कि आज हमारे साथ एक समाजसेवी भी हैं प्रमोद जी, कि हम अपने समाज में जितने साल से लगभग हम पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे सबसे यही आशा रखते हैं, अपने बच्चे को भी यही समझाते हैं। कल से भी जब तक पूजा पाठ का जो 2 दिन का मेरा कार्यक्रम है, उस 2 दिन में भी जब सामूहिक रूप से हम अपने छात्र के साथ बैठते हैं तो छात्रा को भी और छात्र को भी, दोनों को यही शिक्षा देते रहते हैं कि आप अपने से बड़े का आदर सम्मान करो, छोटे को शुभ प्यार दो, हमेशा एक जो अच्छा जनरेशन होता है गैप उसको बना करके रखो कि सब अनुशासित रहे, समाज का हर वर्ग अनुशासित रहे। यही बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर प्रमोद कुशवाहा जी हैं, लगातार यहाँ पर संस्थान पर आते रहते हैं विभिन्न फंक्शन में, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो बसंत पंचमी पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम लोग सनशाइन कोचिंग सेंटर पर आए हुए हैं। सर बुलाए या नहीं बुलाए, लेकिन इनका जो तरीका है
जो प्रेम इनका है, जो व्यवहार प्रेम के व्यवहार कहिए, इनका एजुकेशन जो प्योर एजुकेशन डिलीवर करते हैं, उसको देखते हुए यहाँ खुद ब खुद अपने आप आने का दिल करता है। और हम चाहे बुलाएं या नहीं बुलाएं, हम आते ही हैं और कोशिश करते हैं कि हर फंक्शन पर आते रहें। हम लोग मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं यहाँ आकर के, क्योंकि ये प्योर एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन का मतलब जो होना चाहिए वो डिलीवर करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। और इसके लिए हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप समाज में मतलब जहाँ एक तरफ पैसे का बोलबाला है, वहाँ आप प्योर एजुकेशन दे रहे हैं और भी एक मतलब मिनिमम कॉस्ट में आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए समाज और मेरे जैसा समाज सेवी भी हमेशा आपका तहे दिल से धन्यवाद करेगा, हमेशा धन्यवाद ही है। एक मैसेज पेरेंट्स के नाम क्या? पेरेंट्स को तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी अपने बच्चों को एक बेहतर संस्थान में दीजिए। बेहतर एजुकेशन करने का अगर करवाना चाहते हैं तो बड़े बड़े लुभावनों